अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है। सुबह का टाइम तो नहीं है, मैं सुबह सुबह क्यों करूँ, 9 बजे का टाइम होगा। तो अभी हमारा नाश्ता हुआ है, तो लाइट भी हमारी भी आई गई है। नाश्ता करके मैं बैठी हुई हूँ। अब जो कपड़े हैं ना, वो मुझे समेटने मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि इस पेटी में मैंने जो नई ईद पे जो बच्चों के कपड़े थे अपने थे, वो मैंने रखे हुए हैं जन्नत के। क्योंकि अलमारी में मैं रखती नहीं हूँ, अलमारी में जो कपड़े हैं वो आम दिनों के रूटीन की जो पहनने के कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो साथ साथ मैं कह रही हूँ कि आपने जो तैयारी है वो भी करूँ। जो कपड़े हैं वो नए कपड़े वो बैग में, वो पेटी में ही रखूँ। पेटी में तो चले कंप्यूटर ही जाएगा, क्योंकि सेफ्टी से आ गया था, सेफ्टी से ही लेके जाएंगे आराम सुकून से। लेकिन अभी मैंने इस पर रखे हैं। ईद पे जन्नत के कपड़े मैं लेके आई थी, आप लोगों को दिखाई भी थे। इसके नीचे उन्होंने ना वाइट शलवार दी थी, पजामा। ये इस कलर का होता तो ये ब्लैक होता, तो वाइट इसमें कोई है नहीं है, वाइट उन्होंने लगाया हुआ था। तो वो पहनती है तो वो अजीब सा लगता है। मैंने इसको निकाल दिया, पेटी में से रखे हुए थे कपड़े। मैंने बोला इसके नीचे पजामा या ये वाला लेके आऊँगी या ब्लैक लेके आऊँगी, बाजार रोन लगेगा तो इस तरह का लेके आऊँगी। जन्नत के बाबा मुझे कह भी रही है कि ये किस लिए निकाल रही हो, अच्छा लग रहा है। मैंने बोला नहीं ना, वाइट नहीं है ये भी वाइट नहीं है ना, इस पर हल्का हल्का क्रीम, जैसे ये कलर नहीं है। ये कौन सा कलर है, क्रीम कलर है ना, बादामी कलर है, बादामी सा कलर इस तरह का है। इस तरह वो वाइट और दूसरे में है ना, तो वो मैंने बोला चले मैं निकाल के रख देती हूँ। बाजार चक्कर लगता है, पेटी से ऊपर कमर रखे होते हैं, पेटी में इससे निकालना मुश्किल होगा। तो चलो मैं इसका पजामा ले लूँगी। सफाई वगैरह करनी है, जो ड्रम में भर के रखती हूँ वो लेके आई हुई हूँ। अम्मी लोगों से, मेरे भाई का है, भाभी का, आप लोगों से शेयर करते रहे। हम लोगों ने उनके जो नया घर बनाया है उसके ऊपर रख के उन्होंने जो है ना अपने किराएदारों को पानी देना है। जितनी सहूलत करके किराएदारों को दोगे, जितना अच्छा बना के दोगे, तो किराया भी मिलता रहेगा और किराएदार भी रहेंगे। पहले वो घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, एक दिन अपने वीडियो में शेयर भी किया था। तो कल हम बड़े भाई के घर गए हुए थे, भाई बोल रहे मैं निकाल रहा था, आपका पानी का ड्रम निकाल रहा था। मैंने बोला इसमें पानी है, जब तक मैं गाँव नहीं जाऊँगी जब तक तो देना नहीं है। लेकिन एक और भी है उनके घर में, वो थोड़ा छोटा है, तो ये वाला अभी पानी भी इसमें नहीं है। थोड़ा सा जो है वो पानी में कपड़े वगैरह धोती हूँ, धो के जो ड्रम है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, बच्चे अपनी भी तैयारी करें, और जो है ना ड्रम खाली करके उनको दे दूँगी। छोटा वाला ड्रम ले आएंगे, वो भर लेंगे, ठीक है। छोटे वाले ड्रम को ले आएंगे, वो भर लेंगे। कल मैं भाभी के घर गई हूँ, वहाँ चली गई थी, इनकी आंखों की वजह से ना जल्दी जल्दी घर से निकले, और कुछ बस इरादा भी नहीं था वहाँ रुकने का एक दिन ही। कुछ मेरे कपड़े ले जाती, ये जैसे ये अभी मेरी चादरें वगैरह सब कुछ गंदा है, वहाँ पे मैं मशीन लगा के आराम से अच्छे तरीके से धो लेती, तो मेरे लिए ये परेशानी ना होती। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़े आज धो लूँगी, थोड़े कल धो लूँगी, गीले करके बाल्टी में रख देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं जो है ना हाथों से धो लेती हूँ। तो चलो बेटा अभी करते हैं जी सफाई घर की, फिर उसके बाद जो है ना बाद की रूटीन आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जी सोनिया ने सुबह सुबह कपड़ों का काम लगा दिया है। ये ड्रम खाली करके देना है, ये सोनिया के भाई लोग का ड्रम है, ये ऊपर अपने घर पे रखेंगे। जो नया दिलबर हाउस तैयार किया जी, मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। दिलबर हाउस मैंने उसका नाम क्यों रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने नाम रखा है रात को देखने के बाद, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। अब ये ड्रम खाली करना है और उन्हें देना है। तो कपड़े कुछ चादरें वगैरह भी उतारी हैं। ये हुसैन ने कपड़े जला दिए जी, परसों नए कपड़े थे बिल्कुल। आग से जो है ना, मच्छरों से बचने के लिए आग जलाई हुई थी, वहाँ करीब बैठा हुआ था, कोई चीज़ उड़ के जो है ना लगाया हाथ पे सा, वो सर पे मच्छर आ गए थे, तो गलती से वो गिर गया कपड़ों में, पता ही नहीं लगा। मैं थोड़ी देर बाद देखा जल गए थे। तो आपको ज़रूरत क्या थी बाहर बैठने? बाजी को बोलूंगी, उसने जैसे अपना दुपट्टा रफू करवाया, वो बुरखा करवाया ना, हाँ रफू करवाना पड़ेगा, धागे से करवा लूंगी, नए कपड़े पहनने के। इसी तरह मेरा एक जोड़ा काला वहाँ ख़राब हो गया। आपने तो वहाँ पे चूल्हे के पास बैठ के तो सारे कमीज अपनी जला दी, पता ही नहीं चला। तो चलो दो, गर्मी में आपको पानी के काम में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सर्दियों में तो ये काम मुश्किल लगता है, गर्मियों में तो मज़ा आता है इस काम में। मशीन होती तो आसानी से ये चादरें धुल जाती। परसों मेरी बहनी ने लगाई थी, मेरा दिल तो कर रहा था जाते जाते दे दूँ, फिर मैंने बोला छोड़ें, वो उसके अपने भी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो चले मैं आज भी अभी जाके नीचे लगा लूँ मशीन, मना तो कोई नहीं करता, जाके पानी डाल के मशीन लगाओ, फिर मेरे लिए परेशानी बन जाएगी, फिर ऊपर नीचे भागना पड़ेगा। बैठे बैठे ये तो धुल गए हैं, बस ये धो लूँगी। सोनिया मसरूफ़ है काम में, मुझे कुकिंग का मामला अब मैं ही करूँ, थोड़ा सौदा लेके आया हूँ, तो अब कुकिंग वगैरह का कुछ करूँ इंतज़ाम। पानी लाया हसन,
बर्फ़ बेटा पता करो ना आप, बकुनी लगी हुई नीचे, मैंने फिर बोला ऊपर आ रही बोलते ना फूफो को बोलते। दुकान में बैठी नहीं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल गए और टांग भी दिए। थोड़ा सा हम लोग कुकिंग में लग गए थे तो फिर ये वीडियो नहीं बन सका। अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं जी सामने दिलबर हाउस। दिलबर हाउस मैंने नाम रखे, क्यों रखा है वो दिखाते हैं अभी आपको जाके। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तपिश है। लगती है। अभी आपने निकाली है, देखो क्या अभी आपने जब उसके साथ निकाली है, प्लेट निकाली, वो ये जैकेट क्या है? ये जैक उसके साथ ही अंदर रह गया। ये निकल तो जाएगा लेकिन ये लीड के साथ तो लोग ये कैसे निकल ये बात फंस जब गया? आप मैसेज आया था आपने उसको निकाल के गए थे उधर। मैंने तो इतनी आराम से निकाला। ये देखें जी जैक फंस गया। खींच के निकालता हूँ इसको, मोबाइल ख़राब हो जाएगा वरना। ये तो मसला हो गया यार। ये देखें जी गर्मी की वजह से कुत्ता रास्ते में बैठा है। अब जन्नत डर रही है, कहता कुछ भी नहीं है। अच्छा जी ये सामने देखें अज़हर भाई का घर। मैंने इसका नाम दिलबर हाउस इसलिए रखा है कि ये देखें सारे दिल ही दिल बने हुए हैं। अंदर किराएदार है वरना अंदर से बेविजन। ये अज़हर भाई की बेटी आयशा के काम है, उसने ये सारी मेहनत की है। यहाँ पे भी सारा यहाँ पे भी देखें घर को भी अपने को देना। पौधे वगैरह यहाँ सेट करके। ये बड़ी वाली बच्ची है उनकी आयशा। मरियम ने भी मेहनत की है साथ उनके, लेकिन ये कि ज़्यादा काम आयशा ने कलर वगैरह अला किया। ये कलर वगैरह सारा किया उसने। अपने रूम में भी किया है, इस बाहर किचन में भी सारा। हाँ अंदर कमरे भी दिखाता हूँ अभी जाके। किचन में भी किया है, बाहर भी सारा। सामने में अंदर भी दिखाता, लेकिन वहाँ भी किराएदार आ गए। किराएदार आ चुके हैं। है कि छोटे बच्चे हैं, बड़ा कोई भी नहीं। अच्छा नहीं लगता फिर किसी के घर जाके अभी वीडियो बनाना। बच्चे बेचारे डरते रहेंगे क्या करने आए। कल भी थे ना, कल हम लोग घर पे होते तो जरूर आपको दिखाते। किचन भी किया है ये सारा। देखें जी पट्टियाँ शटियाँ बनाई हैं, डिज़ाइन शिज़ाइन अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह से। और ये दरख्त तो वैसे ही मुझे पसंद है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है ना। हवा बंद है, किचन को देखिए। अच्छा जी ये देखें कमरा माशाल्लाह से। कमरे पे भी जो है ना दिलबर हाउस बना दिया। अच्छा बच्चों का कोर्स भी लेके आए हैं, कॉपियाँ आई हैं लड़के। अब कॉपियों पे जो है ना ये शील्ड चढ़ेगी, वरना स्कूल में फिर वो टीचरें जो है ना वो कहती हैं कि ये इसके बगैर नहीं लेके आना बेचते हैं। ये मरियम की नहीं बल्कि चढ़ा दी है इन्होंने, ये मरियम की और उसकी अली की है। आशा के तो 9 के पेपर चल रहे हैं, असर और हुसैन के और आशा के। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे फिर 8 अगस्त तक इनकी जो है ना, अगस्त के महीने 8वें महीने तक इनकी छुट्टियां। फिर 8वें महीने के बाद जाके फिर जो है ना स्कूल की तरफ को करना पड़ेगा। तो अभी मरियम और इसकी अली की क्लासें शुरू हो गई हैं और मेरे भाइयों की भी दोनों की क्लासें शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी छोटी क्लासें हैं और ये बड़े क्लासों वाले तो अभी 9 के पेपर देंगे। फिर उसके बाद कल हम लोग वापस आए हैं घर, तो माशाल्लाह से मेरी भतीजी ने कहा कि ऊपर से नहीं किया, साफ था, नीचे नीचे से सारा घर को कलर वगैरह कर लिए। मैंने बोला कुछ दीवारें की हैं, जिस तरह यहाँ 2 दीवारें की हैं तो अच्छा लग रहा है। सारी दीवारों से अलहदा जो है ना जी आज ये दिल जो बनाए हाँ वो आपकी तरह कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे आपने गांव में अपने घर में कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए थे तो इस तरह ये बनाए। अच्छा यहाँ ऊपर गेप है ना, स्टोर सा बनाया हुआ है यहाँ पे। अब ऐसा पर्दे के करेंगे- पीछे भी जगह है। हाँ जी, पर्दे के पीछे भी जगह। अब जाते हुए ना हम अपना सामान को यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जो सामान जो लेके तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए क्योंकि मैं पहले ले आई थी फिर ले गई थी, अब मैंने लेके जो आई हूँ मैंने बोला यहाँ पे रख के जाएंगे। तकिए और जो कंबल हैं जो तुलाई हैं वो तो पेटी में रखूँगी। तो वैसे बर्तन वगैरह जो है ना वो ऊपर यहाँ पे पीछे रख देंगे। अब साथ अम्मी वाला कमरा भी अम्मी का दिखाएं। कमरा दिखाएं, आए चले। अच्छा जी बिल्ली भी घूम रही है, ये देखें। पायदान भी बिछाए हैं ताकि मट्टी बहुत जाती है अंदर। यहाँ देखें सामने इस दीवार के साथ बनाए है आयशा ने। कलर तो सब जगह पे किया है, लेकिन दिल किसी किसी जगह पे बनाए हैं। जहाँ उसका दिल किया उसने वहाँ पे बना दिया। जहाँ दिल अच्छा ये किस्म किस्म के दिल है जी, किसी हाँ, सबके दिल ये बना। जो है ना रिश्तेदारों के हिसाब से दिल बनाए हुए हैं। जैसे इंसान मोटे वैसे वैसे दिल भी मोटे। अब ये दिल जो है ना ये मरियम का है, क्योंकि वो अक्सर औकात जब कोई जाने लगता है ना तो उसका एक ही आवाज़ होती है, आए मेरा दिल फट गया। तो ये छोटा दिल जो है ना ये मरियम का है।
तो उसके बाद सारे मुख्तलिफ उसके हिसाब से हैसियत अच्छा के फिर जो हिसाब भाभी से। कमज़ोर है उसका कमज़ोर सा दिल होगा, जो मोटी होगी हाँ। मेरी तरह होगी, बहन का दूसरी भाभी का, वो एक दूसरी भाभी है। हाँ फिर जो है ना उसके हिसाब से शख्सियत के हिसाब से दिल आशा बने बहुत हुए। कमज़ोर सी है, आशा का भी कोई कमज़ोर सा छोटा सा दिल होगा कहीं है। ये जो भाई ने अभी बताया ना, सुबीर भाई ने, ये जो कमजोर से ये आज ने अपने ही बनाया क्योंकि कमजोर है ना, इसलिए नहीं ये छोटा सा ये दिल नहीं जो जो सामने वो भी कमजोर है, जो थोड़ा सा मोटा है वो जो बीच वाली वो जिठानी है उसका है, तो थोड़ा सा और कमजोर है, वो बड़ी वाली जिठानी है, थोड़ा सा मोटा है वो दूसरी में हूँ। वापस आए हैं जी, भाभी ने थोड़े चावल दे दिए, बिरयानी बनाई उन्होंने। मैंने बोला हम तो नहीं खा रहे, हमने खाना खा लिए, बच्चे अगर खा रहे हुए तो। हसन हुसैन को वैसे भी बड़े पसंद हैं चावल, इन्होंने तो शुक्र किया। सोनिया को लग रही है जी गर्मी, चरपाई कैसे गर्म हो रही है ऐसे लग रहा आज है। दूसरा दिन है। ये शकीन माने कराची वालों को ख़ुद पता होगा, कराची में दूसरा दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पंखे की हवा भी आज मुझे जो है ना कम महसूस हो रही है, पता नहीं पंखा क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्का हल्का गर्मी है चल ना, रहा गर्मी की है। वजह से फिर आपको बताएं। हल्का तो नहीं किया हुआ? नहीं बिजली नहीं है ना अभी ना, बैटरी भी चल रहा है। अच्छा जी, पंखे की इसकी बात बताऊँ ना, मुझे याद आ गया, पंखे का तस्करा हुआ है। कल वहीं सोनिया की बड़ी भाभी ने बात की थी, मैंने उन्हें भी कहा था, सामने भी कहा था, अज़हर भाई लोग को, नीचे सोनिया की बहन को भी कहा हुआ था, सबको कहा हुआ था कि ये मामला हो जाए, मेरा नुकसान ना हो, फिर किस्तों वाला मुझे पकड़ता या फिर मुझसे ये ले लेता। जो मैंने नगद भरा, जो किस्तें भरी थी वो भी सारी जाती, नुकसान हो जाता, काफी नुकसान हो जाता। अभी भी हुआ है। हुआ है अभी। मैं आपको बताऊं ना, 8,000 रुपये दिए थे, 8,000 रुपये दिए थे नगद, और 4-4 हज़ार की 2 किस्तें भर दी। 4,000 की 2 किस्तें भरी हैं, जी तो ये टोटल 16,000 रुपये हो गया। हमें मिलेगा सिर्फ 8,000 रुपये जो नगद भरा है। अगली किस्त जो तीसरी किस्त आएगी वो वही भरेंगे। मेरा इससे खाता ख़त्म हो जाएगा। मैंने अब ये 1 तारीख के बाद ये सारा सामान पैक करके उनके हवाले कर देना है। तो वो 8,000 रुपये जो मैंने नगद भरा था वो भी उन्होंने कल मुझे नगद ही दे दिया ताकि बात बन जाए। तो खैर यही समझ लें, 4-4 हज़ार रुपये हम लोग इसकी किस्त भरते रहे, किराए पे लिया हुआ था, ये समझ लें 8,000 रुपये हमारा 2 महीने का हुआ नुकसान। एक किस्त तो पहले महीने भरी थी, वो 11 तारीख को किस्त पूरी हुई। अब ये दूसरी किस्त हमारी भरी हुई है 1 तारीख के बाद तक। तो ये अब हमारा जो है ना खाता ख़त्म हो जाएगा अगले महीने से। अच्छा है ले लिया उन्होंने, ये एक परेशानी थी। हम लोगों ने, क्योंकि वापस अगर उनको करते तो वो ना 2 महीने की किस्तें, ना ही हमें जो एडवांस मिला हुआ था वो, क्योंकि वो फिर इसको अपने पास रख वो देते, अपनी चीज़ भी ले लेते, वो अपनी चीज़ ले लेते हैं। जो हमें जो चले 8,000 में मिले वो भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लिए भी वो 8,000 रुपये मुझे मिला है और मैंने फ़ौरन सोनिया को जो है ना सूट ले के दिया। जी एक बुरखा लिया मैंने, बुरखा भी बेटा दिखाओ, मैं कल बुरखा जो था वो मैं चेंज करवा के लाएंगे मेरे ख्याल में। अब ये जो कल वहाँ शॉपिंग हुई थी ना जी, ये वही कमाल था। तो वो बुरखा मैंने लिया था, एक शापर में होगा, शापर कहीं देखो वो ऊपर जो सबसे ऊपर। अच्छा जी, बुरखा दिखाने की तैयारी कर रहे थे, फ़ोन आ गया था गांव से छोटी मामी का। ये बुरखा लिया है जी, दिखाया था सोनिया ये वाला नहीं दिखाया था, वो चेंज। अच्छा जो चेंज किया है ये वाला अच्छे, वो वाला थोड़ा सा मुझे घेर नीचे से कम था, तो कल मैं गई हूँ तो घेर तो ये देखें इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी बहुत ज़्यादा था। वो काट के फिर आगे से पीको करवाई है, ये देखें, और अंदर से भी फिटिंग करवाई है, फिर दोबारा से ओवरलॉक करवाई है, अभी भी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अच्छा है, ज़्यादा फिटिंग नहीं हो, गर्मी होती है, लूज ही होता है बुरखा। ये बुरखा मेरे पास था, एक ब्लैक भी था, वो काफ़ी टाइम तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने लिया था, जो अब भी मैं पहनती रहती हूँ। तेज़ ब्लू कलर का बुरखा, उसमें आजकल जो कपड़ा चला हुआ है जॉर्जेट का, वो मैं यहाँ तो पहन लेती हूँ। गांव में मुझे ये नहीं पहनने देते, कहते सोनिया गांव में ज़्यादातर औरतें जो है ना वो चादर, सफ़ेद चादर होती है, बुरखे कम तो कम ही होती है लोगों के बुरखे पहनती हैं। तो अगर मैं बुरखे के बगैर नहीं जा सकती बाहर जी, मुझे बुरखे की आदत है, मैं पहनती हूँ, तो ये कहते सोनिया मुझे ये वाला बुरखा नहीं अच्छा लगता, ये नहीं मैं पता है क्या चक्कर है, जब रूटीन से हट के ना कोई अगर जिस तरह बुरखा है
अब बुरखा पहना होता है ना, जिस तरह काले बुरखे चलते हैं इस तरह फैशनी टाइप का कोई डिफरेंट सा बुरखा होना, तो फिर वो लोगों को ज़रा सा ट्रैक करता है, ज़रा मुनफरिद आदमी नज़र आता है, तो लोग जो है ना वो ज़्यादा लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ जो नॉर्मल इलाकाई सतह पर मामला चल रहा होता है तो तुम भी वही जो है ना वहाँ पे वही काला बुरखा ही पहना करो, जिस तरह सारी वहाँ पे ख़वातीन पहनती हैं, तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता, मामला नॉर्मल रहता है। तो फिर मैंने लिया है ये ब्लैक पेन लिया है, ये वाला दूसरा वाला तंग था तो फिर मैंने बोला चले ये वाला ले लेती हूँ। बीच में फिटिंग की है, लॉक करवाया है, आगे से भी पीको करवा ली है। वैसे एक बात ये कि काले बुरखे में बरकत भी बहुत है, हमारे काले बुरखे सबसे ज़्यादा चले हैं, बाकी दूसरे बुरखे तो हमेशा ख़राब ही हो जाते हैं। तो वो जो दूसरा मेरे पास है बुरखा, तकरीबन भी मैं कह तो रही हूँ 5 साल हो गए वो मेरा बुरखा है। तो गाँव में भी ज़्यादातर वही पहनती हूँ, आपसे लेकिन वीडियो में मैंने देखा होगा कहीं जाती हूँ तो वही वाला पहनती रहती हूँ बुरखा। तो ये मैंने ले लिया, मैंने बोला चलें एक नया बुरखा होना चाहिए कहीं चलो जाता है ठीक है, बस ये वही जी है सारी मैंने आपको बताया ना, जोड़ा भी इसका लिया है, कोई 2-4 पैसे मुझे भी मिले और मैंने भी इसका बोला चले एक थोड़ा सा बुरखा भी लिया है। मिल गए पैसे तो मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की है, चलो अच्छा हुआ। तो चले आज हाँ की वीडियो ख़त्म कर आज दो। की ये जी हमारी घर की आके मसरूफियात की, कुछ कपड़े धोए, कुछ अभी तक चादर वगैरह नहीं डाली, भी सूखे तो चादरें डालूँ मसरूफियात और भी होंगी, वो आपको दूसरे वीडियो में नज़र आ जाएंगी। जी। तो बस ये हमारी वीडियो थी, ये हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। पसंद आए ना आए जी, आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, भला हमारा हो जाता है, जी अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी मदद होती है ये आपकी।